जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार यूनिट टेक्निक। साथियों, बिहार में होम गार्ड की बम्पर वैकेंसी आई है। इसका चयन प्रक्रिया और योग्यता के बारे में जानेंगे। कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या भी बताएंगे, जिला वाइज कितना है यह भी बताने वाले। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम ये भी बताएंगे फिजिकल में क्या क्या है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं बिना देर किए हुए फटाफट के अंदाज में। यहाँ पर विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले रिक्तियों की संख्या देखिए तो गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक गृह रक्षकों के लिए 15,000 सीट है। देखिए, होम गार्ड में टोटल सीट की बात किया जाए तो वह 15,000 है। उसी तरह कैटेगरी वाइज और जिला वाइज रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। कॉलम में आप देख सकते हैं गैर आरक्षित वर्ग के लिए यह है कॉलम, और आर्थिक रूप से पिछड़ा के लिए है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और यह है पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर कॉलम में। ठीक है, अब महिलाओं के लिए 36 आरक्षण। देखिए, यहाँ पर कोर्ट केस हुआ है कि वर्टिकल दिया जाएगा कि हॉरिजॉन्टल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस चयन प्रक्रिया में होमगार्ड की जो बहाली है उसमें 36 आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक अलग कॉलम है। देखिए, जिला वाइज यहाँ पर रिक्तियों की संख्या है। नीचे जो है यहाँ देखिए एक ही क्रम संख्या है। यहाँ देखिए क्रम संख्या 1, जिला का नाम है पटना, और ऊपर है पुरुष का संख्या और नीचे है महिलाओं की संख्या, रिक्तियों की संख्या है। देखिए साथियों, यहाँ पर कॉलम वाइज आप देख सकते हैं, जिस कैटेगरी में होंगे उसी कैटेगरी के जस्ट नीचे आपको बताया गया है। देखिए, पूरा जिला का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी जिला होगा उसी में आपका अप्लाई होगा, अन्य दूसरे जिला में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका यह रूल है। यहाँ पर भी एक बार कंफर्म कर दिया गया कि महिलाओं के लिए 36 आरक्षण। देखिए, 36 आरक्षित रिक्तियों की संख्या कुल रिक्तियों में के अंतर्गत है। जितना 15,000 सीट है उसी में महिलाओं का ही। ठीक है साथियों, अलग से कोई रिक्त सीट नहीं है। टोटल जिला का बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 37 जिला, यानी 37 जिला में वैकेंसी निकली है। देखिए, एक और जिला है जहाँ वैकेंसी नहीं है, उसका भी विवरण दे दिया है। आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए 36 आरक्षण तो बता ही दिए। अरवल, देखिए नोट करके लिए, अरवल जिला एवं पुलिस जिला नवगछिया तथा बगहा में रिक्तियाँ शून्य है, यानी वहाँ पर वैकेंसी नहीं है। अरवल जिला में वैकेंसी नहीं है साथियों। 3 नंबर में गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन जिला स्तरीय मेधा सूची अनुसार जिलावार। आप यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिएगा कि किस तरह का कैटेगरी वाइज विवरण दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ से आपका शुरू हो रहा है कि स्वच्छ नामांकन हेतु अहर्ता, यानी फॉर्म भरने के लिए योग्यता आपकी क्या चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट तो है आप अभ्यर्थी बिहार के माने अस्थायी निवासी होंगे, बिहार के वासी होंगे तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। उम्र में यदि देखेंगे तो 1/1/2025 तक सभी वर्गों के पुरुष एवं महिला एवं थर्ड जेंडर के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 19 वर्ष तक पूरी हो जानी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष तक। देखिए साथियों, यहाँ पर एज के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 40 वर्ष अधिकतम एज है। वो भी किसके लिए? जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है, यानी जनरल के लिए। शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो 1/1/2025 तक अभ्यर्थियों के उच्च माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट, इसको इंटर कहते हैं, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 12वीं पास यहाँ पर मांग रहा है। शारीरिक योग्यता की बात की जाए तो अभ्यर्थियों की शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्यों के लिए सक्षम होना चाहिए। और शारीरिक मापदंड की बात किया जाए तो ऊंचाई देखिए हम बोल रहे थे ना कि जिनकी हाइट बिहार पुलिस कांस्टेबल में छट जाते हैं आधे सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से, उनके लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है। देखिए ऊंचाई यदि देखिए सभी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़कर न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 4 सेंटीमीटर यानी 162.56 सेंटीमीटर। देखिए 162.56 सेंटीमीटर यानी 1.65 से कम है फिर भी आप योग्य हैं। जो कांस्टेबल में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से छट जाते हैं उनके लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है। पूर्णिया एवं कोसी के प्रमंडल के यहाँ पर जो जिला का विवरण दिया गया है उनके लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 5 फीट 2 इंच यहाँ पर छूट दिया गया है। ठीक है साथियों, और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं का तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि 157 सेंटीमीटर कांस्टेबल भी मांगता है, लेकिन यहाँ पर
153 सेंटीमीटर मांगा है। शायद कांस्टेबल में 155 है, देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल 153 सेंटीमीटर आपका हाइट है, तो आप सिलेक्ट हो जाइएगा। हाइट में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सीना की बात करें सभी वर्गों के पुरुष के लिए, यहाँ पर देखिएगा तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर 81 सेंटीमीटर, यही सब है। ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिनको सीना अभी कम है तो अपना खाना पीना अच्छा से खाइए पिए कि आपका सीना हो जाए उतना। नोट, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होगा, यानी जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। और चरित्र, अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए। गृह रक्षकों का यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, उतना ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि 27/3/2025 से दिनांक 16 अप्रैल यानी 16/4/2025 के मध्य रात तक खुला रहेगी। ठीक है, 16 तारीख तक आप वेट नहीं कीजिएगा, 16 से पहले यानी 15 से पहले अपना फॉर्म भर लीजिए यदि आप इच्छुक है तो। अंतिम दिन का वेट नहीं करना है, हो सकता है कि कहीं साइट खराब भी हो जाए, इसलिए यदि आप इच्छुक हैं तो 16 अप्रैल से पहले ही आप अपना फॉर्म सब भर लीजिए। देखिए, अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क निम्न रूप से दिया गया है कैटेगरी में। गैर आरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग की, थर्ड जेंडर, ये सब दिया हुआ है, उनको 200 रुपये लगेंगे। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला, किसी भी कैटेगरी के महिला हो और अनुसूचित जाति के पुरुष और अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं तो आपको 100 रुपया लगेगा फॉर्म चार्ज। ठीक है, गृह रक्षकों चयन संबंधी जिलावार पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित के। देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी जो होगा जिला वाइज होगा, आपको फॉर्म भी जिला वाइज भरना है। एक ही मैंने डेट तो तय किया गया, तो ऑनलाइन तो फॉर्म सबको भरना है, लेकिन आपका फॉर्म भराई एक साथ होगा, लेकिन आपकी चयन प्रक्रिया जो फिजिकल आधार पर होगा तो जिला वाइज कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों जी, देखिए इसमें कौन कौन से शामिल होंगे आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे मांगा जाएगा, ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा बहुत ही बारीकी से। मोटा मोटी हम बता दे रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्थायी निवासी, देखिए अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी जो डोमिसाइल नीति मान के चलिए तो यहाँ पर लागू है। जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक का, देखिए मैट्रिक का तो आपको लगेगा, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है आपको देना ही होगा। इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट लगेगा या उसके समक्ष कोई भी कोर्स किया है तो आपको लगेगा। ठीक है, आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र आपको पेश करना, आर्थिक रूप से कमजोर उनको भी जो बनता है EWS प्रमाण पत्र उसको भी बनवा लीजिएगा। पिछड़ा वर्ग में डिफाइन कर दिया गया है, 2 कैटेगरी बना दिया गया है, तो क्रीमी लेयर और एगो नॉन क्रीमी लेयर। तो जब आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको NCL बनाने की ज़रूरत है, आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको चेक किया जाए। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात किया जाए तो नियम से आधुनिक तकनीकी से की जाएगी। शारीरिक योग्यता की बात किया जाए तो देखिए, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी, कुल 15 अंकों की होगी। देखिए, आपका जो फिजिकल होगा बहुत ही कम अंकों का बताया जा रहा है कि 15 अंकों का ही फिजिकल होने वाली है, जिसमें दौड़, देखिए सबसे पहले तो आप देखिए दौड़, शारीरिक योग्यता परीक्षा में क्रमबद्ध दिया गया है। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक रजिस्टर आपका होगा। दौड़ के देखिए, सफल अभ्यर्थी जो दौड़ है, दौड़ में नंबर आपका ऐड नहीं होगा, कितना नंबर लाना ये नहीं, केवल क्वालिफाइंग है। दौड़ क्या है, नोट कीजिएगा, दौड़ क्वालिफाइंग है। जो 15 नंबर का मेधा सूची तैयार होगा फिजिकल के आधार पर, उसमें दौड़ शामिल नहीं है, लेकिन आपको क्वालिफाइंग होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर क्वालिफाइंग जब हो जाएगा दौड़ में, तभी आपको ऊंची कूद यानी हाई जंप, लंबी कूद, ठीक है, उसके बाद गोला फेंक में भाग ले सकते हैं। यदि आप दौड़ में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आप भाग नहीं ले सकते ऊंची कूद और गोला फेंक। ठीक है, ऊंची कूद और गोला फेंक वही अभ्यर्थी भाग लेंगे जो दौड़ में क्वालिफाई हुए रहेंगे। और यहाँ पर देखिएगा पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए कितना कितना हाई जंप है और कितना नंबर कैसे मिलेगा आप देख सकते हैं। देखिए, पुरुष वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर मैंने दौड़ लेना है। दौड़ पूरी हो जानी चाहिए 6 मिनट के अंदर। यदि 6 मिनट से अधिक टाइम लीजिएगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाए। ऊंची कूद की बात किया जाए, हाई जंप, तो देखिए यदि आप 5 फीट कूद जाएंगे तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। जैसे जैसे आपका हाइट कम होगा वैसे वैसे आपका नंबर कम होते जाएगा। देख लीजिए, आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। लंबी कूद की बात किया जाए तो यदि 16 फीट से अधिक आप फान लेंगे
तो यदि आप 16 फीट से अधिक कवर कर लीजिएगा तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। जैसे जैसे आपकी दूरी कम होती जाएगी वैसे वैसे नंबर आपका घटते जाएगा, देख लीजिए। उसी तरह गोला फेंक में 20 फीट से अधिक यदि गोला को आप उछाल देंगे, फेंक देंगे, तब आपको 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे जैसे आप कम फेंकेंगे तो वैसे वैसे आपका नंबर कम होते जाएगा। यहाँ पुरुष अभ्यर्थियों की बात किया जा रहा है और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऊंची कूद यदि 4 फीट ही यदि आप कवर कर लेंगे, ऊंची कूद 4 फीट यदि हाइट आप कूद सकते हैं तो 5 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह लंबी कूद में यदि 13 फीट ही आप यदि छलांग लगा लीजिएगा तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। उसी तरह गोला फेंक में पुरुषों का यहाँ देखिएगा तो 20 फीट है, लेकिन महिलाओं को यहाँ पर 14 फीट ही है। 14 फीट यदि आप गोला को उछाल देंगे तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। मेडिकली फिट तो आपको देखा जाएगा ही। मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा आप देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता के आधार पर यानी रिटेन एग्जाम नहीं होगी। मैं बार बार कहा जा रहा हूँ कि यह सीधी भर्ती है, बस फिजिकल के आधार पर रिटेन एग्जाम इसमें नहीं होगी। रिटेन एग्जाम का आयोजन नहीं होगा, बस प्रतिस्पर्धा यहाँ पर ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक और दौड़ भी है लेकिन क्वालिफाइंग है, उसमें नंबर नहीं मिलने वाला है। यदि मेरिट आप चाहते हैं तो ऊंची कूद और लंबी कूद और गोला फेंक यही 5 नंबर ये है और 5 नंबर ये है और 5 यानी 15 नंबर का है। देखिए, और जैसे आप फिजिकल पास कर लीजिएगा 1.5 गुना लिया जाएगा, अभ्यर्थी की मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। मेधा सूची तैयार करने हेतु प्रावधानों का पालन किया जाएगा। शारीरिक योग्यता दक्षता में से 2 या से अधिक माने जैसे नंबर आपका मैच कर जाएगा, सेम हो जाएगा, तो अधिक उम्र वालों को देखिएगा यहाँ पर अधिक उम्र वालों को वरीयता के तहत उनका सिलेक्ट कर लिया जाएगा। साथियों, यही रहा आपका मेन सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और बाकी सारी जो चीज़ें हैं आप PDF चाहते हैं तो हमारे नंबर 8501743903 पर व्हाट्सअप कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड कर दिए। ठीक है साथियों, इसी तरह का और भी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही, धन्यवाद।